कहते हैं पिता घटोत्कच के तो सजनों सर पे एक बाल नहीं थे, लेकिन बाबा बर्बरीक जो हुए महात्मा बर्बरीक, उनके बब्बर शेर जैसे बाल थे, बब्बर शेर जैसे घूम जाते और बब्बर शेर जैसे बाल होने के कारण इनका नाम हो गया बर्बरीक। बोलो बर्बरीक जी महाराज की जय हो। धीरे धीरे महाराज बर्बरीक जी का नाम संस्कार होने के बाद अब एक दिन की बात है, माता पिता से प्रश्न कर लिया, माँ जीवन क्या क्या अर्थ है, ध्यान मोशिया क्या मार्ग एक दिखाइए, जिससे हो मुझे भान। माँ जीवन का लक्ष्य क्या है? जन्म लेते ही कुछ दिनों के बाद में प्रश्न कर दिया जीवन का लक्ष्य क्या है? तो माता पिता ने कहा बेटा तुम लिख सकते हो, उम्र तुम्हारी कम है, आगे तुम्हें सब ज्ञान होगा, धीरे धीरे सब पता चलेगा। तो बर्बरीक जी ने कहा माँ समय का कोई भरोसा नहीं है, उम्र का भी कोई भरोसा नहीं है, और समय रहते जो काम कर लिया जाए वही व्यक्ति महान बनता है, और कर लेंगे वो जीवन में रावण की तरह समाप्त हो जाता है, लेकिन कभी अच्छे काम कर नहीं पाता। और महाराज इस प्रकार जब माँ बाप ने गूढ़ बातें बच्चे की सुनी तो माँ बाप ने कहा बेटा तुम जो गूढ़ बातें कर रहे हो, प्रश्न कर रहे हो, इन प्रश्नों का उत्तर तो माधव दे सकते हैं। हम माधव के चरणों में जाए, गूढ़ रहस्य रही बर्बरीक खुश हो गया सुनत पिता के बैन, पुत्र का जाना जान के माता हुई बेचैन। पिता घटोत्कच ने कहा बेटा
प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण देंगे, वही ज्ञानी है। और महाराज इसके बाद में माता बेचैन हो गई कि अभी तो लाला हुआ और अभी मुझे छोड़ करके जा रहा है। कहा बेटा कुछ देर को ठहर जा, कुछ देर को रुक जा। लेकिन बरबरी जी क्या कहते हैं, माँ क्षण भंगुर यह जीवन है माता, गया मुझे मेरे गुरु तुल्य भगवान कृष्ण के पास जाने की आज्ञा करो। माँ को प्रणाम किया, कर प्रणाम पग छूने मोरवी तन मन रोने दूर जा रहा है ज्ञान लेने के लिए, ये सोच करके ही रो रहा है। आज भी जो बच्चा दूर जाता है तो माँ का मन रोता है नहीं रोता है। कोई बच्चा बाहर पढ़ता हो, बिटिया बाहर पढ़ती हो और महाराज वो जाए तो कैसा मन होता है। पर इनका तो महाराज अभी जन्म हुआ है तो मन रोना ही था। पर बरबरी जी कहते हैं, माँ ये जीवन क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली, मलियाचल की गिरी मंद सुगंध, समीर पवन चली न चली, कली काल को धार लिए फिरता, कल नंबर से चोट झिली न झिली, कर ले कुछ काम अरे पगले, फिर अंत समय में बनी न बनी, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिलना। कुछ काम कर लो, कुछ भजन कर लो, अंत समय का कोई पता नहीं है, जुबान हिलेगी कि नहीं हिलेगी, ये हाथ पांव हिलेंगे कि नहीं हिलेंगे। ये उपदेश अपनी माँ को बरबरी जी ने दिया है, जो बाबा खाटू नरेश बाबू ने बने। माँ ने कहा बेटा तुम जा तो रहे हो पर अकेले कैसे रहोगे, मन रक्षा कौन करेगा। बरबरी जी ने कहा चिंता बच्चे की रक्षा करती है। जैसे माँ का आंचल, जब माँ दूध पिलाती है ना तो कैसे पिलाती है, अपने आंचल से ढक कर पिलाती है। आंचल मतलब वो जो पल्लू होता है उसे ढक के पिलाती है। अब आजकल की माँ के तो आंचल ही नहीं है, बोल रहे हैं वो आंचल कैसे पिलाएगी, आंचल से ढक के। और सचो वो माँ का आंचल बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। ध्यान रखिएगा, कोई भी अलार्म उस बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ सकती जो आंचल में छुप करके दूध पी रहा है। अच्छा माँ का आंचल, बच्चा बड़ा दुखी है, आंचल में सर दो सहित सभा में लेकर के आओ। और महाराज सभा में लेकर के आए
हिरण्यकश्यप को तो जानते ही थे भगवान, बर्बरीक को नहीं जानते थे। तो कहा प्रभु हे भगवान, ये हमारा बेटा है, आपकी कृपा से हुआ है और इनके मन में बहुत बड़ी जिज्ञासा है, तो आप इनकी जिज्ञासाओं को दूर करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा बोलो बेटा, पूछो क्या पूछना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो। तो बालक ने अपने सारे मन की बातें बताई। भगवान श्री कृष्ण सुन रहे हैं। सुनत रहे श्री कृष्ण और सब ही अवतारी जीव है, करे दूध की बात। मन में विचार किया ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये तो कोई अवतारी मालूम पड़ रहा है, ये बड़े गूढ़ रहस्य की बातें कर रहा है और बिना अवतारी गूढ़ रहस्य की बातें ऐसे नहीं कर सकता। बालक ने कहा महाराज मेरा धर्म क्या है, मुझे मेरा धर्म बताओ। तो भगवान ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चतुर्थ वर्ण चारों के धर्म बताए, इसका क्या धर्म है। और महाराज इसके बाद में कहा कि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म है रक्षा करना, और बेटा बिना शक्ति की रक्षा नहीं होती, और शक्ति बिना भक्ति के नहीं होती, तपस्या के बिना नहीं होती। तो बेटा अगर तुम अपना क्षत्रिय धर्म निभाना चाहते हो तो जाओ, जाकर के तपस्या करो। तुम हो क्षत्रिय धर्म तुम्हारा, रक्षा करना धर्म तुम्हारा, रक्षा करना धर्म तुम्हारा। तुम हो क्षत्रिय धर्म तुम्हारा, हो क्षत्रिय धर्म तुम्हारा, रक्षा करना धर्म तुम्हारा, रक्षा करना धर्म तुम्हारा। महिषासुर कुपुत छेद हो, 14 बोलो श्याम सरकार की जय हो। बेटा तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म है रक्षा करना, और रक्षा के लिए शक्ति चाहिए, और शक्ति के लिए शक्ति की आराधना करनी चाहिए। शक्ति के ऊपर मुझे एक बात याद आ गई। कल किसी नेता ने एक बयान दिया, क्या कहा, बोले मैं शक्ति को नष्ट करने का ही कार्य करता हूँ। ये हिंदू धर्म की जो शक्ति है इसको नष्ट करना ही मेरा काम है। मेरी न मोदी जी से दुश्मनी है, न बीजेपी से दुश्मनी है, मेरी दुश्मनी सच्चाई मुंह से निकल ही जाती है महाराज। और बिल्कुल कार्य भी उनके वैसे ही रहे हैं। अभी हमारा रामेश्वरम में कार्यक्रम था, तो वहाँ जो ग्राम सेतु था उसको तोड़ने का बड़ा प्रयास किया गया महाराज। बड़ी बड़ी मशीनें हमने वो टूट गई। वो सेतु ऐसा बनाया हुआ था, किसी मनुष्य का थोड़ी बनाया हुआ था, भगवान का बनाया हुआ था, कि वो विदेशी मशीनें टूट गई लेकिन सेतु नहीं टूटा महाराज, और तोड़ने वाले टूट गए। पर अब भी महाराज ऐसे ऐसे हिंदू संस्कृति के प्रति बयान देते हैं, टूटने के बाद भी रस्सी चलती लेकिन बल नहीं गया। तो ध्यान रखो यहाँ पर क्या वर्णन किया गया है, शक्ति, और शक्ति नाम है उस भगवती का, शक्ति नाम है नारी का, शक्ति नाम है उस तत्व का जिसके बिना संसार चल नहीं सकता। हाथ है, पैर है, आंखें हैं, पर बिना शक्ति के आंखें देख नहीं सकती, बिना शक्ति के हाथ उठ नहीं सकता, बिना शक्ति के कान सुन नहीं सकता, बिना शक्ति के कुछ हो नहीं सकता मेरे भाई। भगवान ने भी यही कहा कि बेटा जाओ शक्ति प्राप्त करो। शक्ति क्या होती है आप ऐसे समझो। ये माइक चल रहा है,
इसमें अगर बिजली नहीं हो, बिजली दिखाई नहीं देती, हाँ, पर चल किससे रहा है? ये कैमरे चल रहे हैं, लाइटें चल रही हैं, कूलर चल रहा है, एसियां चल रही हैं। अब कूलर कहे मैं हवा देता हूँ, एसी कहे मैं ठंडा करता हूँ, माइक कहे मैं आवाज देता हूँ, कैमरा कहे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, लाइट कहे कि ठीक है तुम करो हम जा रही हैं, क्या होगा? लाइट कहे ठीक है मैं जा रही हूँ, तुम करो क्या करोगे? कोई कुछ कर पाएगा? बस उसी का नाम शक्ति है जिससे सारे संसार चराचर का ये कार्य चल रहा है। हाथ भी शक्ति से उठता है, जुबान भी शक्ति से चलती है, बोलती है। तो कहा महाराज इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए मुझे कहाँ जाना होगा? कुछ मार्ग बताइए, साधना कैसे करूं, क्या करूं? अब ध्यान से सुनिएगा महाराज। बर्बरी की तपस्या कहाँ की? भगवान ने क्या मार्ग बताया? महिसागर तक गुप्त क्षेत्र है, 14 बुरीदा नव एकत्र है, मुनि नारद की है यह करनी, वहाँ तपस्या तुमको करे। देखा बर्बरी, पहले तो मैं तुम्हें एक नाम देता हूँ। तुम्हारा हृदय बड़ा सरल है, बड़ा कोमल है, बड़ा साफ है, इसलिए तुम्हारा नाम होगा सुहृदय। सुहृदय पहला नाम बर्बरी, दूसरा नाम क्या पड़ा? सुहृदय। तो भगवान श्री कृष्ण ने दिया, बेटा सुहृदय तुम महिसागर तक पर जाओ, जहां नारद बाबा ने तपस्या की है, जो गुप्त क्षेत्र है। महिसागर जानते हो कहां पर है? जानते हो नहीं जानते हो? तो गया कि नहीं गया? नहीं गए? काशी गए होंगे। अब श्याम कथा सुननी है, कभी तो कहते हैं कि श्याम कथा सुननी चाहिए। कभी बाबा श्याम ने तपस्या कहाँ की, कैसे की, किस प्रकार की, कभी तो पता चलता है। सजनों ये महिसागर गुजरात में है। गुजरात में देखो, बड़ोदरा से 35 किलोमीटर दूर पड़ता है। बड़ोदरा है ना, वहाँ से 35 किलोमीटर दूर पर है। अहमदाबाद से जाओगे तो 97 किलोमीटर दूर पर पड़ता है। डाकोर जी और आनंद के बीच में पड़ता है। डाकोर जी और आनंद के बीच में महिसागर। और सजनों महिसागर को श्राप लगा हुआ है, इसलिए सजनों ये गुप्त क्षेत्र कहलाता है, स्तंभ तीर्थ कहलाता है। इसीलिए इसके बारे में हर किसी को पता नहीं है, श्राप लगा हुआ है। सोनगारी महात्माओं ने प्रश्न किया, महाराज इनको श्राप क्यों लगा? श्राप लगने का क्या कारण है? तो बहुत सुंदर शब्दों में यहाँ बताया गया कि एक काल की बात है, सारे तीर्थ इकट्ठे होकर के और ब्रह्मा जी के पास में गए। सारी नदियाँ, सारे तीर्थ, सारे धाम कहाँ गए? ब्रह्मा जी के पास। और जब ब्रह्मा जी के पास में गए तो भक्तवत्सल भगवान की दाऊ दयाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, खाटू नरेश की जय, राधा रानी की। सजनों सारे तीर्थ ब्रह्मा जी के पास में गए। और जब सारे तीर्थ ब्रह्मा जी के पास गए जब सारे तीर्थ ब्रह्मा जी के पास में गए तो सजनों ब्रह्मा जी के पास पहुंचने पर ब्रह्मा जी ने सबका स्वागत किया। ब्रह्मा जी ने सबका स्वागत किया और ब्रह्मा जी महाराज ने जब सबका स्वागत किया, ब्रह्मा जी ने जब सबका स्वागत किया तो ब्रह्मा जी महाराज ने
ब्रह्मा जी महाराज ने कहा सबको अर्घ देनी है। अर्घ, कोई आदमी आता है तो अर्घ आदि दी जाती है स्वागत के लिए। तो मन में विचार किया कि भाई इतने तीर्थ हैं, इन सबको अर्घ एक साथ कैसे दी जाए, इतने तीर्थों को। तो ब्रह्मा जी महाराज ने सब तीर्थों से कहा एक काम करो, क्या आप सब निर्णय कर लो कि आप सब में एक को हम अर्घ दे दें, तो एक को अर्घ देने से सबको अर्घ मिल जाएगा। ऐसा कि एक को अर्घ दे दें, महिसागर को गुप्त क्षेत्र क्यों कहते हैं, स्तंभ तीर्थ क्यों कहते हैं, इसकी चर्चा करते हुए यहाँ बताया गया कि एक बार सारे तीर्थ ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र पुलस्त्य से कहा, हे पुलस्त्य, इनके अर्घ देने की व्यवस्था करो, स्वागत की व्यवस्था करो। तो पुलस्त्य ने कहा, महाराज
यहाँ सब पूजनीय हैं और इतने सारे हैं। अब अर्घ देते देते समय बहुत निकल जाएगा, स्वागत करते करते फिर क्या करें? बोले इनमें एक प्रमुख कोई ऐसा हो जिसका स्वागत करने से सबका स्वागत हो जाए, ऐसा कुछ हो। तो कहा हे तीर्थों, ब्रह्मा जी ने कहा हे सब तीर्थों, हम किसको बड़ा कहें किसको छोटा कहें? आप निर्णय कर लो कि आप में से हम किसको अर्घ दें कि आप सबको अर्घ लग जाए, सबका स्वागत हो जाए। तीर्थ बोले महाराज आप निर्णय करो। ब्रह्मा जी ने कहा हम किसको छोटा कहें किसको बड़ा कहें, आप आपस में निर्णय कर लो। अब महाराज दूसरे का नाम कोई दे पर अपना नाम दे कैसे? सब चुप हो गए। दूसरे की कोई पूजा करवाना नहीं चाहता, अपनी पूजा के लिए कहीं थोड़ा सा अजीब लगता है। सब चुप हो गए और सब चुप हो गए तो सजनों उनके बीच से महाराज जो महिसागर नाम का तीर्थ था वो महाराज बोला, महिसागर नाम का तीर्थ कहता है साच सर्वाणि तीर्थानि संयुक्तानि मया सह सर्वतीर्थमयस्तस्मात् तस्मै ख्यातो जगत्त्रयः। महिसागर ने कहा कि सारे तीर्थ जो यहाँ विराजमान है उनके बीच में मैं इस बात को निवेदन करता हूँ कि अगर मेरा पूजन कर दिया जाए तो सब तीर्थों का पूजन हो जाएगा। क्यों? कारण बताया कि एक इंद्रद्युम्न नाम का राजा था जिसने बहुत बड़े यज्ञ किए धरती के ऊपर और उन यज्ञों से धरती तपी और तपने के बाद जल में होकर के और नदी बनकर के सागर से मिली और जब ये धरती नदी बनकर के सागर से मिली उस स्थान का नाम हुआ मही सागर। नदी का नाम हुआ मही, मही मतलब धरती, धरती ही नदी बनी तो मही नदी हुई और वो मही नदी जो सागर से मिली जहां जाकर के उस तीर्थ का नाम हुआ मही सागर। तो मही सागर कहता है कि देखो धरती पर सारे तीर्थ हैं और धरती ही जब नदी बन गई और मुझ में आकर के मिल गई तो सारे तीर्थों का सार मुझ में हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए अगर मेरा पूजन कर दोगे तो सबका पूजन हो जाएगा। इतनी बात कहती मान उस सभा में धर्मराज बैठे थे। धर्मराज को अच्छा नहीं लगा। अहो कष्ट मिदं वक्तम तीर्थराजेन संतो भी में गुणावाच्य स्वयं सिद्धि स्वकायतः। धर्मराज ने कहा अरे तीर्थराज बड़ी कष्ट की बात है, हम मानते हैं कि आपकी महिमा है पर सत्पुरुष संत पुरुष कभी अपनी महिमा स्वयं नहीं गाते। कितने कष्ट की बात है कि आप अपनी महिमा स्वयं गा रहे हो। भले आप में कितने भी गुण हो लेकिन आपने अपनी महिमा स्वयं गाई है, इसलिए मैं साथ देता हूं जाओ आपकी कीर्ति नष्ट हो जाएगा, आप गुप्त हो जाओ, आपको कोई जाने नहीं, आप स्तंभ तीर्थ के नाम से जाने जाओगे, गुप्त क्षेत्र के नाम से जाने जाओगे। श्राप दिया और जब श्राप दिया तो उसी सभा में कार्तिकेय जी बैठे हुए थे। तो कार्तिकेय जी ने कहा हे धर्मराज आपने ये बात ठीक नहीं की क्योंकि महिसागर ने कोई गलत नहीं कहा। अरे भरी सभा के अंदर कोई नहीं बोलेगा तो पता कैसे चलेगा? ब्रह्मा जी ने जो उपदेश किया उसके बाद कोई बोला नहीं तो महिसागर ने जब नहीं बोला तो ब्रह्मा जी की बात का आदर किया है बोल करके, इसलिए आपने बहुत गलत किया है। अब धर्मराज ने कहा क्रोध में आके ठीक है मैंने गलत किया है ना तो लो मैं मेरे पद से इस्तीफा देता हूँ। इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए और जब इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए तब नारद जी ने आकर के समझाया नहीं नहीं देखो धर्मराज आप अपना इस्तीफा मत दो लेकिन कुछ ऐसा करो कि आपने जो श्राप दिया है इस महिसागर को
उस श्राप का कुछ निवारण हो जाए। तो महिसागर के श्राप के निवारण के लिए धर्मराज ने कहा कि श्राप तो मेरा असत्य हो नहीं सकता, मैंने जो श्राप दिया है वो श्राप तो लागू रहेगा ही रहेगा, लेकिन महिसागर की महिमा मैं बता देता हूं कि महिमा क्या क्या है। तो सज्जनों यहां क्या बताया है कि देखो इस महातीर्थ को, महिसागर को लोग स्तंभ तीर्थ के नाम से जानेंगे। और महाराज ये तीर्थ जो है इसके लिए कहा है कि शनिवार का दिन हो, अमावस्या तिथि हो। ध्यान देना, महिसागर में स्नान करने का जो सबसे ज्यादा पुण्य बताया है कि शनिवार का दिन हो, अमावस्या तिथि हो, यानी शनि अमावस्या जिस दिन पड़ेगी उस तिथि को जो महिसागर की यात्रा करेगा, उस तीर्थ में स्नान करेगा, तो उस स्नान करने वाले का फल मैं यहां बताता हूं। फल क्या मिलेगा? क्या फल मिलेगा? बोले प्रभासक क्षेत्र में 10 यात्रा करने का, पुष्कर में 7 यात्रा करने का, प्रयाग की 8 यात्रा करने का, कुरुक्षेत्र की 5 यात्रा करने का, नकुलिश क्षेत्र की 3 यात्रा करने का, और गंगा जी की 5 यात्रा करने का, गोदावरी की 4 यात्रा करने का, काशी की 6 यात्रा करने का, और गोदावरी की 5 यात्रा करने का जो फल होता है वो फल महिसागर के शनि अमावस्या में एक बार स्नान करने से प्राप्त हो जाएगा। ये वो स्थान है सज्जनों जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है, लेकिन श्रापित स्थान के श्राप को दूर करने के लिए बर्बरीक जी जिनको तपस्या की आज्ञा दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि ऐसे पावन तीर्थ में तुम जाओ और जाकर के वहां तपस्या करो। जो व्यक्ति वहां जाकर के स्नान करता है, अपने पितरों का तर्पण करता है, कहते हैं कि उस व्यक्ति को मां के गर्भ में दोबारा नहीं आना पड़ता। कितनी महिमा उस महिसागर की है, क्योंकि धरती नदी के रूप में जाकर के उस सागर से मिली है, सारे तीर्थों का सारे लेकर के मिली है। इसलिए सुनो, आपने ये तो सुना होगा और तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, लेकिन और तीर्थ 1000 बार महिसागर एक बार। मैंने आपको पूरा एड्रेस पता बता दिया महिसागर का। हाँ, बाबा खाटू नरेश जिनकी हम जय जयकार करते हैं, बड़ी महिमा गाते हैं, इन्होंने महिसागर में जाकर के ही तपस्या की है, देवियों की तपस्या की है, 14 दुर्गाओं की तपस्या की है, और सन्नो जब कठोर साधना की है तो उस तपस्या से 14 दुर्गाएं प्रसन्न हुई हैं, और प्रसन्न होकर के महाराज वरदान मांगने के लिए कहा है। सभी देवियां प्रकट हुई है, बर्बरीक के समक्ष गई है, पूर्ण साधना हुई तुम्हारी, हमने तपस्या है स्वीकार। परीक्षा की है, और बर्बरीक जी ने महाराज एक पैर पर खड़े होकर के दुर्गाओं की तपस्या की है, बिना खाए बिना पिए निरंतर दिन रात सर्दी गर्मी बरसात को सहन करते हुए, तब देवियों की कृपा यहाँ प्राप्त हुई है। और देवियों ने कहा मांगो क्या चाहिए, तो महाराज बर्बरीक जी ने कहा हे माँ, आपका दर्शन करके मैं धन्य हो गया, मेरे नेत्र सफल हो गए। माताओं के मध्य में खड़ा मोरनी पुत्र, कृष्ण स्वर्ण कर रहा जिसने दिया था सूत्र।
कहा बेटा इस अतुलित बल का क्या करोगे? बोलो भगवत्सल भगवान की। मेरे पास शाम को कथा और नहीं जाकर के नागपुर में आकर 2 दिन को बहुत अच्छा साउंड दिया, आपसे जरूर करें। बोलो काशी विश्वनाथ की। बस कथा का विश्राम की ओर है भैया। फिर शाम को 8 बजे से बहुत सुंदर नारनौल में श्याम कथा प्रारंभ होगी। अगर उस कथा को आप देखना चाहते हो तो गोविंद भैया यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यूट्यूब। माँ ने पूछा बेटा एक बात बताओ, क्या तुम इन वरदानों का करोगे क्या? इस वरदान को क्यों चाहते हो? तो बर्बरी जी ने कहा माँ मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय का कार्य है रक्षा करना, और क्षत्रिय का कार्य रक्षा करना है और बिना शक्ति के रक्षा नहीं हो सकती, इसलिए मैं आपसे शक्ति का वरदान मांग रहा हूँ। माँ बड़ी प्रसन्न हुई है और माता ने 3 बाण दिए हैं, एक खड़ग दी है और कहा बेटा ये 3 बाण एक खड़ग ये साधारण नहीं है, शक्ति की दी हुई खड़ग है, अपने साथ लेकर के जाओ। अजय रहोगे तुम सदा निर्बल के हो सहाय, सूर्य चंद्रमा तक रहो दानवीर कहलाए। बोलो बर्बरी जी महाराज की जय हो। महाराज तुम अजय अमर रहो, खूब वरदान दिया है, तुम्हारे पास अद्भुत शक्तियां हो, जाओ पुत्र। पर हमारा एक काम और कर दो, हमारा भक्त है विजय नाम का ब्राह्मण, वो यहाँ तपस्या करने के लिए आएगा और तुम उसकी तपस्या में सहायता करना। तो माता की आज्ञा को मान करके कहा ठीक है माँ, आपके जैसी आदेश जो आज्ञा मैं उसकी सहायता करूँगा। समय बीता, एक विजय नाम का ब्राह्मण आया, तपस्या करने के लिए बैठा, और सजनों जब तपस्या करने के लिए बैठा तो वहाँ महाराज भयंकर कष्ट उत्पन्न करने के लिए रात्रि के महाराज प्रथम पहर में, सेकंड दूसरे पहर में, तीसरे पहर में अनेक प्रकार के महाराज कष्ट आए हैं। सबसे पहले भैरव की पूजा की है, क्षेत्रपाल की पूजा की है। क्षेत्रपाल की उत्पत्ति का यहाँ वर्णन किया गया है और महाराज बहुत ही सुंदर पहला पहर हुआ, और पहले पहर में क्या हुआ? प्रगति एक भयंकर नारी, लहू लुहान लगती बेचारी। एक महाराज नारी प्रकट हुई है। बर्बरी जी ने देखा भाई ये कौन है, और जैसे वो नारी विजय नाम के ब्राह्मण की तरफ बढ़ी, यज्ञ को नष्ट करने लगी, बर्बरी जी ने आगे बढ़ करके उसके केशों को पकड़ा है, और केशों को पकड़ करके जैसे ही धरती पर पकड़ने लगे, जब गर्दन है टूटने लगी, बर्बरी के चरण लागी, कृपा करो हे देव हम पर, रक्षा करो हे देव हमारी। चरणों में कौन हो तुम? तो उसने अपना परिचय दिया, यक्ष रूपिणी महाजिव्या, शमशान है काशी वास, शरणागत प्रभु आपके और न लीजिए त्रास। उसने कहा महाराज मैं यक्षिणी हूँ और काशी के शमशान में रहने वाली हूँ, महाजिव्या मेरा नाम है, महाजिव्या नाम की मैं यक्षिणी हूँ, महाराज मेरी आप रक्षा करो। तो महाराज शरण में आने के बाद अभयदान दे दिया है बर्बरी जी ने उसको। अब दूसरा पहर आया, और जैसे ही दूसरा पहर आया और तभी महाराज एक भयंकर पर्वत आया सामने, महाकाली महाकाल था, आ गया बहुत निकट, कहाँ पेट कहाँ
और उसी समय महाराज बर्बरीक जी ने उसका भी अंत किया। वो अवंतीपुरी मतलब उज्जैन के महाराज संसार में रहने वाला रेवलेंद्र नाम का राक्षस था और उस रेवलेंद्र नाम के राक्षस का भी उद्धार कर दिया। बोलो बर्बरीक जी महाराज की जय हो। और इसके बाद में सजनों एक घोड़ी के रूप में राक्षस आया। जैसे तीसरा पहर पाल हुआ, खटपट करती बड़ी उछलती, हारी घोड़ी एक कूदती, चक्कर स्थल का लगाने लगी, पावन वेग से रही वो भारी। एक महाराज घोड़ी के रूप में राक्षस आया और चक्कर लगाने लगी उस विजयराम के ब्राह्मण के चारों तरफ। बर्बरीक जी ने देखा ये यज्ञ को नष्ट करेगी, सो आगे बढ़कर के बर्बरीक जी ने महाराज उसको पकड़ लिया और उसके ऊपर सवार होकर के और उसके लगाम महाराज कर रही है। और सजनों उस घोड़ी को ऐसा धरती के ऊपर पटका कि महाराज वहीं उसके प्राण निकल गए। उछल कूद के चाहती बर्बरीक को मार, घोर जतन करने लगी, करे वार पर वार। खूब कोशिश की महाराज, लेकिन वो मार नहीं सकी घोड़ी। अंत में बर्बरीक जी ने एक मुक्का मारा उसके मुंह के ऊपर, मुंह से खून निकलने लगी और महाराज धनाम से धरती के ऊपर पटक करके उसके प्राणों का अंत कर दिया। दूधद्रोहा नाम की साकिनी थी वो, दूधद्रोहा नाम की साकिनी थी, उसका महाराज अंत किया है। अब आया अंतिम पहर, रात्रि का अंतिम पहर। और अंतिम पहर में सजनों एक साधु महात्मा आ गए। है तो राक्षस, पर सजनों राक्षस भी साधु महात्माओं के वेश का दुरुपयोग हमेशा करते आए हैं। आज पहली बार दुरुपयोग नहीं कर रहे, हमेशा दुरुपयोग करते आए हैं हमारे। भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, सांचे दरबार की जय। श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम बाबा श्याम, श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम बाबा श्याम, श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम बाबा श्याम, श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम। रावण भी महात्मा के वेश में आया, इंद्र भी महात्मा के वेश में आया और आज ये भी महात्मा के वेश में आया है। चलो बिना संतों के धरती नहीं चलती, धरती संत और सती और जति ही चलाते हैं, पर पहचानने वाली नजरें चाहिए मेरे भाई। वो नजरें हमारे पास नहीं होती है, इसीलिए कभी भी संत और सती से विश्वास नहीं हटाना चाहिए। क्यों? इस वेश का दुरुपयोग तो हमेशा ही होता है। एक सज्जन कहने लगे महाराज हम पहले बहुत दान धर्म करते थे, फिर अब नहीं करते हैं। पहले माताओं में बड़ा विश्वास करते थे, अब नहीं करते हैं। भैया क्यों नहीं करते हो? और एक बार हमने दान धर्म किया, पता चला कि वो सही जगह नहीं लगा, तो हमारा मन खट्टा हो गया। अच्छा, हमने कहा एक बात बताओ, तुम रोज रोटी खाते हो? अरे हाँ खाते हैं। कभी पेट खराब हुआ कि नहीं हुआ? अरे हाँ हुआ, कई बार हो जाता है। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम रोटी खाते हो और तुम्हारा पेट खराब हो गया, तो तुमने क्या रोटी खानी छोड़ दी? बोले वो तो नहीं छोड़ी। पेट खराब हो गया, रोटी खानी नहीं छोड़ी, और तुम्हारा कभी कोई दिया हुआ दान कहीं उल्टा सीधा लग गया, दान करना छोड़ दिया? अरे जैसे रोटी खाते हैं तो कभी कभी पेट भी खराब कर देती है, दान धर्म करते हैं कभी उल्टा सीधा लग ही जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि दान की भावनाएं समाप्त कर दे। कई बार संत महात्मा के देश में कई बार ऐसे लोग आ जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि संत महात्माओं से विश्वास हटाने वाला, क्योंकि संत न होते जगत में तो जन्म मरता संसार। संत बड़े परमार्थी, कांधे धरे बंदूक, और राम नाम के बोला छूटे भाग जाए जंतु। पर कारण क्या सजनों,
हम असली संतों को तो भिखारी समझ करके तिरस्कार करते हैं, और महाराज केवल जो दिखावे के चमत्कार दिखाने वाले होते हैं उनके पास हम बेटा लेने के लिए पहुंच जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, संत कभी चमत्कार नहीं दिखाता, संत सिर्फ परमात्मा की चमक दिखाता है। संत कभी बेटे नहीं देता किसी को। परम पूज्य रामसूरदास जी महाराज कभी किसी को बेटे नहीं दिए, केवल भजन करने की शिक्षा देते थे, भैया भजन करो। ये है संत का स्वरूप। ध्यान रखिएगा, ये बेटा बेटी धन दौलत ये सब तो नसीबों की है मेरे भाई। एक बात बताओ, उदाहरण से बताओ, एक कोई व्यक्ति महात्मा के पास में गया, बोले महाराज बेटा हो जाए। महात्मा तपस्वी थे, कुछ नहीं बोले, चुप रहे। और थोड़ी देर के बाद में महात्मा उठ करके बाहर गए शिष्यों के साथ, तो एक सुवरिया जा रही थी। सुवरिया समझ गए, सुवरिया बोलते हैं उसको, नाली में वो देती है। एक सुवरिया जा रही थी, उसके पीछे 12 बच्चे दौड़ रहे थे। महात्मा उसको देख करके हंसने लगे। शिष्यों ने कहा गुरुजी क्यों हंसे? तो महात्मा कहने लगे मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये सुवरिया कौन से बाबा जी का आशीर्वाद लेकर के आई थी कि एक नहीं 12 हो गए इसलिए। अरे महात्मा का आशीर्वाद कोई बच्चे थोड़ी है। महात्मा का आशीर्वाद तो है मन भक्ति में लगे, मन भगवान में लगे, भजन कैसे करें, सत्संग कैसे करें। अरे भैया बच्चों का संबंध तो शरीर के साथ होता है, शरीर के साथ ही समाप्त हो जाता है, लेकिन सत्संग और महात्मा का जो संबंध है वो यहाँ भी और वहाँ भी दोनों जगह काम आता है। इसलिए कभी भी महात्माओं से चमत्कार की आशा मत करो, मेरे ठाकुर के चमक की आशा करो मेरे भाई। कई लोग एक बार बिसाऊ में कथा की, राजस्थान में के बाद बिसाऊ, बहुत पहले 15-20 साल पहले कथा की, बहुत छोटे बिसाऊ में कथा की महाराज। तो वहाँ पर हमने सुना कि एक बाबा जी जो मुंह में थूकता है तो बीमारी दूर हो जाती है। अरे थुकाने वालों की लाइन लगी थी महाराज, मुंह में थुकाने वालों लोग कैसे बैठे होते हैं, मुंह में थुकाने वालों की लाइन लगी थी। अब थूक कितना आए तो मुंह में पानी डाल करके सबके मुंह में ऐसे, अब बताओ फिर कहते हो कि साहब महात्मा ऐसे महात्मा ऐसे। अरे महात्माओं की हमें पहचान नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हम सोचते हैं कि कर्म तो हमने गलत किए और उन कर्मों का फल समाप्त कोई महात्मा कर दे, कभी नहीं हो सकता। जो कर्म किए हैं उनका भोग तो भोगना ही पड़ेगा, भागने से कभी भोग समाप्त नहीं हो सकते मेरे भाई। वो भोग तो भोगने ही पड़ेंगे, भागने से कभी कर्म समाप्त नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा, हम भागने की कोशिश करते हैं कर्मों से, भागिए मत भोगिए। और सज्जनों, उन कर्मों को भोगने की ताकत हमें बाबा से मिले, श्याम से मिले, भगवान से मिले, इसलिए बाबा की भक्ति करते हैं। बाबा हम अपने कर्मों को हंसते हंसते भोगें। ध्यान दीजिएगा, अगर कर्म ऐसे समाप्त हो जाते तो राम को 14 वर्ष वन में नहीं जाना पड़ता, दशरथ जी का मरण नहीं होता, सीता का हरण नहीं होता। ये कथा हम क्यों सुनते हैं? साधारण महात्मा की बात छोड़िए, गुरु वशिष्ठ जैसे महाराज त्रिकालदर्शी हैं और उनका शिष्य राम वन में जा रहा है। एक शिष्य दशरथ मरणावस्था में पड़ा हुआ है। किसी ने गुरु बृहस्पति से पूछा, गुरुजी आपके रहते हुए ऐसी दशा क्यों? तो गुरुजी ने कहा, विधिना तेरे लेख किसी के समझ में आते हैं। When
इसे याद रखने से फायदा होता तो भगवान हमारी मेमोरी को डिलीट ही क्यों करते हैं महाराज? पता चल जाए 6 महीने बाद मरना है तो व्यक्ति 6 महीने मरने वाला 6 दिन भी नहीं जी पाएगा, घुट घुट के मर जाएगा। इसलिए सज्जनों, ज्यादा चमत्कार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अब वो मुंडी महात्मा बनकर के आया, बंद करो ये यज्ञ, जीवों की हिंसा हो रही है, अहिंसा परमो धर्म, बंद करो महाराज, ऐसे करने लगा। बर्बरी जी ने सोचा भाई यज्ञ तो विधि विधान बताया है, देवताओं का अग्नि मुख है, ये कैसे महात्मा है यज्ञ को बंद करवा रहे? बिना अग्नि के तो जीवन में कुछ होता ही नहीं है। और सज्जनों, अपने हाथों से उस यज्ञ को नष्ट करने लगे और जैसे ही नष्ट करने लगे वो महात्मा, बर्बरीक जी ने आगे बढ़ करके महाराज उस मुंडी की मुंडिया पकड़ ली, महाराज मुंडी पकड़ ली। कौन बता तू दुष्ट है, क्या है तेरा नाम, विप्र तपस्या कर रहे, यह क्या तेरा काम? अरे कौन है तू? और ये महात्मा तपस्या कर रहे हैं, तो इस तपस्या को, ब्राह्मण की तपस्या को क्यों नष्ट करना चाहता है? अब महाराज को तपस्या नष्ट करने लगा, सो क्रोध आ गया, पकड़ करके दिया एक खींच करके, तो महाराज वो गोल गोल घूमता घूमता जाकर के गिरा और एक लगते मन में सोचा कि भाई इससे लड़ना आसान नहीं है। वहां से महाराज वो दौड़ करके और एक गुफा थी, उस गुफा में महाराज प्रवेश करने लगा। बहुप्रभा नाम की गुफा थी, उस बहुप्रभा नाम की गुफा में गया और कहते हैं वो 60 योजन की गुफा थी, 9 करोड़ राक्षस थे उसके अंदर, 9 करोड़। उसने मन में सोचा मेरी 9 करोड़ की सेना है और सेना इसको समाप्त कर देगी। अब देखिए बर्बरी जी की ताकत देखिए कितनी है। उस 9 करोड़ राक्षसों को 9 मिनट में लगी खत्म। बर्बरी जी के पास वो माया थी, 9 करोड़ राक्षसों को समाप्त कर दिया। उस बहुप्रभा नाम की गुफा में जो रहते थे, नाग लोग वहां रहा करते थे। नाग बड़े प्रसन्न हुए और जब वहां से लौटे तो नाग कन्याओं ने विवाह का प्रस्ताव रखा बर्बरी जी के सामने कि हम आपको अपना मान चुकी हैं, आप हमसे विवाह कर लो। बर्बरी जी ने कहा तुमने तो अपना मान लिया पर तुम्हारा ये सपना ही रहेगा। क्यों? बोले हमने अखंड ब्रह्मचर्य का संकल्प ले रखा। अखंड ब्रह्मचर्य, अखंड ब्रह्मचर्य का मतलब ये है कि जिसके मन में ये आए ही नहीं कि स्त्री होती क्या है। अखंड ब्रह्मचर्य उसको नहीं कहते कि मजबूरी में शादी नहीं हुई महाराज, अब क्या करें, ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी नहीं, मजबूरी चाहिए। वो तो किधर का ही नहीं है, मैं इधर का, मैं उधर का। हाँ, अखंड ब्रह्मचारी उसका नाम है जिसके मन में नारी होती ही क्या है ये भी कामना में आए। और सज्जनों ये बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। ध्यान रखिएगा, माता पिता के काम और क्रोध से बने हुए शरीर से काम कभी समाप्त नहीं हो सकता, क्रोध कभी समाप्त नहीं हो सकता। फिर आप कहोगे महाराज महात्माओं में हमारे में क्या अंतर है? तो बराबर है? नहीं, अंतर है। बताऊं क्या अंतर है? आपने जुगनू देखा? जुगनू, जुगनू रात में चमकता हुआ दिखाई देता है पर दिन में जुगनू कभी चमकता देखा है क्या? दिन में नहीं चमकता जुगनू, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो चमक नहीं रहा है, चमक तो दिन में भी रहा है, पर सूर्य उदय होने के कारण जुगनू चमकता हुआ दिखाई नहीं देता। मतलब सज्जनों, काम रूपी जुगनू भक्ति रूपी सूर्य उदय हो जाने पर चमकता हुआ दिखाई नहीं देता, पर चमक रहा है, किसी कोने में पड़ा हुआ है, पर कोई पता नहीं कि कब भक्ति का सूर्य अस्त हो और कब जुगनू चमकने लग जाए। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा सावधान रहना चाहिए, हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बलवती इंद्रिय प्राण विद्वान विकसती, ये इंद्रियां बड़ी बलवान हैं। विद्वान को भी ये कब आकर्षित करते इसका कोई पता नहीं है। एक महात्मा से एक वेश्या की बेटी रोज पूछती थी, बाबा जी एक बात बताओ, क्या आप अखंड ब्रह्मचारी हैं? तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा मैं बाद में बताऊंगा,
अच्छा दाढ़ी थी ऐसे टूटी पे बकरे जैसी दाढ़ी थी। तो कहती कि बाबा जी एक बात बताओ, आपकी दाढ़ी में मेरे बकरे की दाढ़ी में क्या अंतर है? दोनों की एक जैसी दाढ़ी है। अब संत महात्मा थे, बुरा नहीं मानते, बोले बेटा बाद में बताऊंगा। एक दिन महात्मा जब मरने लगे तो शिष्यों ने कहा महाराज अंतिम इच्छा, कहा उस वेश्या की बेटी को बुलाओ, मैं मिलना चाहता हूँ। अब शिष्यों ने मन में सोचा कि बाबा जी ने किसी भक्त का नाम नहीं लिया, संत का नाम नहीं लिया, मरते मरते वेश्या की बेटी का नाम लिया, पर चलो मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी कर दो। बुलाया, वेश्या की बेटी सामने आई तो बाबा जी ने कहा हाँ बिटिया अब बताओ तुम क्या पूछती हो? तो कहा बाबा जी क्या आप अखंड ब्रह्मचारी हो? तो बाबा जी ने कहा हाँ बिटिया मैं अखंड ब्रह्मचारी हूँ। तो कहा बाबा जी ये बात तो आप पहले भी कह सकते थे। बाबा जी ने कहा बिटिया मैं कह तो सकता था, पर निभा पाऊंगा कि नहीं निभा पाऊंगा इसकी कोई गारंटी नहीं थी। पर आज मैं दुनिया छोड़ करके जा रहा हूँ और मैंने अपने ब्रह्मचर्य को निभा दिया, इसलिए मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि मैं अखंड ब्रह्मचारी हूँ। इसलिए मैं गारंटी से कह सकता हूँ, क्योंकि सदैव निभाना बड़ा कठिन है। ध्यान रखिएगा, साधु बनना बड़ा सरल है, लेकिन साधु होना बड़ा कठिन होता है। साधु जीवन होना बड़ा कठिन होता है। अगर साधु का वेश ही धारण करना हो तो आप भी कर लो, मैं भी कर लूं। पीला कपड़ा पहनने में कौन सा समय लगता है? हमारा कोई समय नहीं लगता। उस बिटिया ने कहा बोले बाबा जी एक बात बताओ, आपकी दाढ़ी में और मेरी बकरे की दाढ़ी में क्या अंतर है? तो बाबा जी ने कहा बिटिया तेरे बकरे की दाढ़ी में 1000 दाग लगे हैं, पर मेरी दाढ़ी में कोई दाग नहीं लगा है। ये श्वेत है और ये बिना दाग की है, और तेरे बकरे की दाढ़ी में दाग ही दाग लगे हुए हैं। ये तेरे बकरे की दाढ़ी में और मेरी दाढ़ी में अंतर है। इसलिए सजनों अखंड ब्रह्मचर्य का निर्वाह करना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। जंगल में रहने वाले महात्मा भी कभी कभी रास्ते से चुक जाया करते थे। अच्छा ये कथाएं क्यों समझाएगी जानते हो? फिर विश्वामित्र की मेनका जी के कथाएं की मैं एक व्यक्ति बोला महाराज पहले मेनका आती थी तपस्या भंग करने के लिए, आजकल मेनका भगवान नहीं भेजते। हमने कहा कि मेनका की जरूरत ही नहीं है, आजकल तो सैनिका ही अपना काम कर जाती है। जब ये सैनिका चैनिका नहीं कर पाती थी ना, तब ऊपर से मेनका आती थी। अब मेनका की जरूरत ही नहीं है। वो महात्मा जो जंगल में रहा करते थे, तपस्या करते थे, महाराज इंद्र का सिंहासन डोल जाता था, और छोटी मोटी कोई नारी उनकी तपस्या को भंग नहीं कर पाती थी, तब मेनका और ऋषि को उतारना पड़ता था नीचे। आजकल उनकी जरूरत ही नहीं है महाराज। तो कहने का मतलब क्या है, उन महात्माओं ने अपने जीवन का चरित्र इन किताबों में ग्रंथों में वर्णन करके ये बताया कि जंगल में रहने वाले घास फूस खाने वाले ये काम कितना बलवान होता है महाराज। तपस्या उनकी भंग जब हो जाती थी तो महाराज अच्छे पकवान खाने वाले बढ़िया महाराज चकाचक, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हम लोगों को सावधान करने के लिए कथाएं न वर्णन की गई है, इसलिए कथाओं को उल्टा नहीं देना चाहिए। बर्बरीक जी ने कहा देवियों तुम मुझसे विवाह करना चाहती हो, लेकिन मैं अखंड ब्रह्मचारी हूँ, इसलिए मैं विवाह नहीं कर सकता। बेचारी सारी की सारी उदास होते हैं। ध्यान रखिएगा, श्याम बाबा अखंड ब्रह्मचारी हैं, बर्बरीक जी अखंड ब्रह्मचारी हैं, इसलिए अखंड ब्रह्मचारी का स्पर्श माताओं को नहीं करना चाहिए। अशुद्ध अवस्था में बाबा के सामने नहीं जाना चाहिए। पर आजकल तो ठाकुर जी के दिया है, भगवान। अब सजनों वहां से लौट करके आए, ब्राह्मण की तपस्या पूर्ण हुई। बबूती थी, बबूती जो हॉल की बबूती थी सिंदूरी रूप में, कहा इसको तुम ले जाओ। बर्बरीक ने कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं क्या करना, बड़ी अनमोल है, पेपर मुझे चाहिए ही नहीं। देवियां प्रकट हुई और होकर देवियां प्रकट होकर कहती है बेटा बर्बरीक इसको तुम लेकर के जाओ। क्यों? बोले अगर ये कौरवों के हाथ लग गई तो दुनिया तबाह कर देंगे, इसकी तुम्हें रक्षा करनी होगी। तब उस सिंदूरी बबूती को लिया है, माताओं ने उनको नाम चंडिल दिया है। बोलो चंडिल महाराज की
तीसरा नाम हुआ चंदिल, चौथा नाम हुआ सिद्धसेन, क्योंकि सिद्धि दिलाई है विजय नाम के ब्राह्मण को, इसलिए महाराज 4 नाम यहाँ बलबली जी के हुए हैं। बहुत सुंदर। इसके बाद में माँ मोरवी रोज महाराज देवी माता से प्रार्थना करती थी, कब मेरा लाल आएगा। आज माँ ने सपना दिया है और लाल माता मोरवी के पास पहुंचा है। लेकिन सज्जनों, मोरवी के पास पहुंचने के बाद में हुआ क्या कि घटोत्कच चले गए थे महाभारत के युद्ध में। घटोत्कच महाभारत के युद्ध में पहुंच गए। जब वहां पहुंचे हैं तो पता चला कि पिताजी महाभारत के युद्ध में गए हैं, कौरवों का और पांडवों का धर्मयुद्ध होने वाला है। तो बलबली जी ने भी अपनी माँ से जिद किया कि माँ, मैं भी युद्ध में जाना चाहता हूँ। नहीं बेटा, तू बहुत दिनों बाद आया, मत जा। नित्य रात में नींद न आती, पुत्र बिना की सूनी छाती, तेरे बिना मैं जी नहीं कैसी बातें कर रहा है। अरे तू पैदा हुआ, तपस्या करने चला गया, अब आया तो तू रण में जाने की बातें कर रहा है। बलबली जी कह रहे, माँ तू चिंता मत कर, मेरा कुछ नहीं होगा, मैंने जोड़े दुर्गाओं का आशीर्वाद पाया है। पर बलबली जी कह रहे नहीं बेटा, बलबली जी कह रहे माँ मुझे जाने दे। माँ कह रही नहीं बेटा, लाल तुम्हारा कह रहा समझे नहीं अभिमान, माँ दुर्गा ने है दिया ऐसा ही वरदान। मुझे माँ दुर्गा ने वरदान दिया है, माँ मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मात पुत्र में हो रही धर्म कर्म की जंग, वो ममता की पुतली, वो छतरी का रंग। एक ममता की पुतली है और एक क्षत्रिय धर्म को निभाने वाला है। दोनों में कर्म और धर्म की बातें हो रही हैं। महाराज माँ समझा रही है पर समझ नहीं रहे हैं। बलबली जी कह रहे हैं माँ अब मुझे आज्ञा दो, शीघ्र ही जाना वहां मुझे माँ, दे दो हाथ में खड़ग मुझे माँ। क्योंकि युद्ध में जाते थे तो वीरता का तिलक करवाते थे और खड़ग पत्नी होती तो पत्नी के हाथ से लेता था राजा, पर पत्नी नहीं तो माँ, ना तो माँ ही पत्नी तो है नहीं उनके। तो कहा माँ युद्ध में लड़ने के लिए अपने पुत्र को आज्ञा दो, आशीर्वाद दो, मेरे हाथ में ध्वज थमा दो। चरण पकड़ कर माँ से बोला, केसरिया पहना दो चोला, मेरे भाल पे तिलक लगाओ, सैनिक झूमा मुझे ओ सजा
पर जिद कर ली। पुत्र युद्ध में जाने के मोरवी हुई निढाल, नहीं विजय श्री चाहिए मुझे चाहिए लाल। बेटा मुझे तो तू चाहिए, मुझे विजय नहीं चाहिए बेटा। माँ तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम एक छत्रानी की तरह इस छत्री वीर को विदा करो। माँ मेरे हाथ में तलवार। और महाराज परवरित ने समझाया, माँ मरते तो सब है यहाँ, पर कहलाती मौत वीर गति कहलाती है, एक सैनिक की मौत। माँ सैनिक वीर गति को प्राप्त होता है, मरता नहीं है, इसलिए मुझे विदा करो। अब माँ ने तिलक लगा करके खड़ग दे करके महाराज विदा किया है। और जब विदा किया है तो माँ रोती रोती कहती है, मेरो लाल चालो रे अपनी मान छोड़ के, ममता का सारा रण तोड़ के, ममता का सारा रण तोड़ के, मेरो लाल चालो आज नीला ने मैंने श्याम से मिला दिए, छम छम कर दो देगा श्याम धनी ने आ गया। महाराज घोड़े को बांध दिया है और वहां जाने के बाद में भगवान श्री कृष्ण से मुलाकात हुई है। चर्चा चल रही थी कौन कितने दिन में महाभारत के युद्ध को समाप्त कर देगा। युधिष्ठिर जी ने कहा वहां महाराज कोई कह रहा है 15 दिन में, कोई कह रहा है 10 दिन में, कोई कह रहा है 5 दिन में। अर्जुन ने भी महाराज इतनी ताकत बताई मैं इतने दिन में समाप्त कर सकता हूँ। तो बरबरी जी ने कहा ज़्यादा बड़ाई की बात नहीं है, मेरे को तो 2 घड़ी भी नहीं लगेगी महाराज सबको समाप्त करने में। भगवान कृष्ण ने कहा क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे पास ऐसी क्या ताकत है, दिखाओ। तो महाराज बाण चलाया है, पहले बाण पर भभूति लगाई है, वो सिंदूरी भभूति लगा करके पहला बाण चलाया। तो जिसकी जहाँ मौत थी, देखो पत्ते वाली बात तो नहीं, पर वो भी कहीं कहीं सत्य ही है पत्ते वाली बात भी। लेकिन यहाँ पर जो स्कंद पुराण के कुमारिका खंड में वर्णन किया गया है कि बाण चलाया तो जिन जिन का मृत्यु स्थान था, किसी के गर्दन में, किसी की छाती में, किसी के पैर में, किसी के हाथ में, किसी की आंख में, अलग अलग भभूति का निशान बन गया। भगवान श्री कृष्ण के पैर में बन गया, भीष्म पितामह के रोम रोम में महाराज। अब कहा कि देखो मैं दूसरा बाण चलाऊंगा और जहां जहां निशान लगा देखो वहीं से सबके प्राण निकलने वाले हैं। भगवान ने देखा सच में प्राण निकाल देगा, तुरंत अपना चक्र उठाया और चक्र उठा के बोलो भगवान भगवान की सजनों चक्र चलाया और चक्र चला करके अब देखो धड़ तो नीचे गिर गई और तुरंत भगवान ने उस शीश को अपने हाथ में ले लिया। बोलो बलबीर जी महाराज की जय हो। तुरंत महाराज शीश को अपने हाथ में ले लिया, देखा धड़ तो धरा गिरा था, कृष्ण हाथ में शीश लिया। भगवान ने शीश को नीचे नहीं गिरने दिया। अर्जुन आए, युधिष्ठिर आ गए, घटोत्कच आए, सब रोने लगे, विलाप करने लगे, कृष्ण आपने ये क्या कर दिया, मेरे पुत्र का दोष क्या था, आपने मेरे पुत्र को क्यों मारा। और किस प्रकार कह ही रहे थे, विधि ने क्यों दिखला दिया ऐसा दिन ये आज, पुत्र पुत्र मृत सामने
कहने मेरा पुत्र मृत्यु के सामने पड़ा है और भीम कहने मेरा पौत्र सामने पड़ा है। सब कृष्ण को दोष दे रहे थे। उसी समय वो 14 देवियां प्रकट हो गई। बोलो दुर्गा मैया की जय हो। और दुर्गा मैया प्रकट होकर कहती है कृष्ण तो श्री तो देव है, मत न लगाओ दोष, विधि रचित सब होते हैं, यहाँ सभी निर्दोष। भगवान को दोष मत लगाओ, ये निर्दोष हैं। क्यों निर्दोष है? तो कहा एक सूर्यवंश नाम का राजा था। ये जो बर्बरीक थे ये पिछले जन्म में सूर्यवंश नाम के राजा थे। ब्रह्मा जी के यहाँ गए। पृथ्वी महाराज दुखी होकर के जब ब्रह्मा जी के पास में गई तो ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा कि आप अवतार लो। तो महाराज ये सूर्यवंश नाम का राजा बोला कि प्रभु को अवतार लेने की क्या जरूरत? बोले भगवान को अवतार लेने की क्या जरूरत है? अरे मुझे आप अवसर दो, मैं सबको समाप्त कर दूंगा। तो महाराज ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, भगवान के हाथों जो मरते हैं वो वीर गति को प्राप्त होते हैं और तू क्या अभिमान कर रहा है? जा, हमारा श्राप है, तू धरती पर जन्म लेगा और जन्म लेने के बाद युद्ध से पहले ही तेरा अंत हो जाएगा। तो महाराज वो सूर्यवंश नाम का राजा भगवान की शरण में गया। प्रभु मुझे श्राप तो मिल गया, कृपा करो, ये मेरा शरीर आपको समर्पित है। भगवान ने शीश काटा है, लेकिन सज्जनों सूर्यवंश राजा ने अपने आप का ही दान कर दिया था, भगवान के चरणों में समर्पित किया है। प्रभु आप कुछ ऐसा करो कि मेरा मरना नहीं हो। तो भगवान ने कहा तू मेरी शरण में आया है, हम तुझे अमरता का वरदान देते हैं। तो सज्जनों इस प्रकार देवियों ने बताया और देवियों ने अमृत के द्वारा उस शीश को सिंचित किया है, अमर बना दिया है। और अमर बनाने के बाद सज्जनों इसके बाद में शीश ने कहा, शीश की आंखें खुल गई, शीश ने कहा मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने उसको पर्वत के ऊपर रख दिया है, पूरे महाभारत के युद्ध को देखा है। देखने के बाद में अंत में जब भीम अभिमान कर रहे थे मैंने महाभारत में कौरवों को मारा, ऐसा किया वैसा किया, तो सबने कहा कि भैया जिसने पूरा महाभारत देखा वही बता सकता है कि महाभारत में क्या हुआ। तो शीश ने बताया कि पूरे महाभारत के युद्ध में कृष्ण का चक्र कैसे महाराज सबको मार रहा था। मैं अर्धनारीश्वर का दर्शन कर रहा था, एक तक काल और एक तक ये महाराज भगवान कृष्ण दोनों का अर्धकालेश्वर नर और नारायण, नारायण और भगवान शिव इन दोनों का मैं महाराज दर्शन कर रहा था। और किस प्रकार उन्होंने महाभारत के युद्ध में सबको मारा, आप सबको मरे हुए को मार रहे थे। ये शीश ने बताया है, भगवान ने वरदान दिया है कि आज से तुम्हारा नाम श्याम होगा, क्योंकि तुमने बहुत बड़ा बलिदान दिया है। मैं तुम्हें अमर करता हूँ, तुम अमर रहोगे और कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। मेरी शक्तियाँ मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। ये बातें स्कंद पुराण के कुमारिका खंड में प्रमाणित है कि किस प्रकार भगवान श्याम ने अपना नाम दिया है और जो श्याम की भक्ति करेगा, ठाकुर श्याम की भक्ति करेगा, वो मेरी भी भक्ति मानी जाएगी, भगवान ने कहा है। इसलिए श्याम की भक्ति करने वालों को भी मुक्ति भगवान दे ही देते हैं। बोलो ठाकुर नरेश की। इस प्रकार तुम्हारा शीश कलयुग में पूजा जाएगा और तुम्हारा देश कहा जाता है। और महाराज कैसे वो गाय जाती थी जंगल में, दूध की धारा वहां बरसाया करती थी, खाली थन लौट करके आती थी। तो राजा ने विचार किया ऐसा क्या है। राजा गए और देखा माँ खुदवाई की तो शीश निकला। बोलो ठाकुर नरेश। बहुत समय तक उसको अपने महल में रखा और महल में रखने के बाद मंदिर बनवाया गया। और महाराज आज आपको मंदिर के दर्शन करें, क्योंकि अब 4 बजने वाले हैं और हम उत्सव मना रहे हैं। भजन के माध्यम से बाबा श्याम हुए हैं, अब श्याम अवतार बाबा का हो गया है। अभी तक तो बर्बरी थे, अब बाबा श्याम का अवतार होने के बाद में सीधे आरती करेंगे, विश्राम कर जाएंगे।
सबसे बड़ा धार्मिक ये संगठन है, में भाग लेंगे। और कल के कार्यक्रम आपको बता दी गए, तो कल में मोदी जी टाइम क्या रहेगा, शाम से रात्रि 12 बजे तक। जिस तरह से आनंद यहाँ पर बरसा है, जो नहीं आए वो अभी भी सोच रहे कि हम क्यों नहीं आए यहाँ पर, क्योंकि देखने में और यहाँ पर आनंद लेने में बहुत फर्क होता है, तो आनंद लेना चाहिए। शांतिबाई कहाँ है, पूछ रहे हैं हमारे बढ़िया जी, पूछ रहे हैं शांतिबाई कहाँ है। शांतिबाई सबके मन में होनी चाहिए। कल कुछ महिला कह रही थी कि आजकल आप चुटकुले नहीं सुनाते हो, सीना मजाक को मंत्री जी के साथ बनाएंगे तो टाइम नहीं सुनाते, सब